मैं देख रही थी, बिज़नेस करना चाह रही थी, ओपन कुछ करना चाह रही थी, स्टार्ट करना चाह रही थी। ऑब्वियसली यू आर अब न्यू है, किसी को जानते भी नहीं हो, तो ऐसा कुछ नहीं था, कोई हेल्प नहीं थी, कुछ नेटवर्किंग वाला सिलसिला नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था कि गाइडेंस मिले। तो फिर उसी को लेके फिर मैंने खुद गाइडेंस ढूँढी, खुद सारी चीज़ें स्टार्ट की, तो मैंने कहा व्हाई नॉट दूसरों इसी नॉलेज के ज़रिए दूसरों की भी हेल्प की जाए। को ऑर्गेनाइज करना और चीज़ें बनाना वो इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल लोगों की सपोर्ट लोगों को होती है, इकट्ठा करना और करना। लोगों की सपोर्ट लेना हाँ होता जी, है। तो यू आर हेल्पिंग टू गो इवन मोर वाइडर इन अ बेटर वे। इन अ बेटर वे। और अल्लाह ताला ने जिसका रिस्क जहाँ पे जितना लिख दिया है वो उसको मिलना ही है, And we कोई should ले believe नहीं that. सकता। We should believe we should that. believe that। शायद हम लोगों के माइंड में शुरू से ये सोच डाल दी जाती है कि वुमेन को इतनी नॉलेज नहीं है और जो कुछ पता है वो बंदों को पता है। हम ये नहीं कहते कि बंदों को चीज़ें नहीं पता, डेफिनेटली वो ज़्यादा बाहर जाते हैं, दे नो सम टाइम मोर देन अस, लेकिन हमें भी पता होती है, हम भी एजुकेटेड होते हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, एक और बहुत ही मज़ेदार से प्रोग्राम के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ। हम अपने हर प्रोग्राम में कोई ऐसी पर्सनैलिटी लाते हैं जो आपको इंस्पायर कर सकें। आज जिस बारे में हम बात कर रहे हैं वो है इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट के जब आप नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले आती हैं शादियाँ, लंचेस और इस तरह की चीज़ें। ये इवेंट मैनेजमेंट इससे बिल्कुल हटके है। ये इवेंट मैनेजमेंट है सिर्फ़ और सिर्फ वुमेन को लेके, वुमेन की उनकी एक वेलबींग के लिए और उनकी बिजनेस नेटवर्किंग के लिए। इस किस्म के दो स्पेशल इवेंट्स जो करती हैं वो करती हैं आसमा बिलाल। अस्सलाम वालेकुम आसमा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, इवेंट मैनेजमेंट मैंने जैसे कहा कि सबसे पहले लोगों के दिमाग में आता है कि कोई शादियाँ, कोई ढोलकियाँ, कोई लंचेस, कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन दिस इज़ स्पेशली नेटवर्किंग। मैंने इस बारे में सुना तो मुझे लगा कि वाओ, दिस इज़ अ वंडरफुल थिंग, जिससे बहुत सी औरतें जो उनको लगता है कि मैं अपने घर से कुछ कर रही हूँ, लेकिन वो अपनी कम्युनिटी में, अपनी औरतों में निकल के उनको बताना कि लुक, आई एम डूइंग दिस, यू कैन डू एज वेल। एब्सोल्युटली। तो आप इस तरह के इवेंट्स करती हैं विच इज़ रियली रियली गुड। थैंक यू। ये तो माशाल्लाह आज आप एक मुकाम पे खड़ी हैं, जी। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि ये सब शुरू कैसे हुआ? आपके माइंड में क्या आया कि मुझे ये करना चाहिए? आपने कैसे स्टार्ट किया? आपने क्यों स्टार्ट किया? ओके। सो देयर सो मेनी क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हम ये पूछेंगे कि आप यहाँ कब आईं? इस मुल्क में कब आईं? क्योंकि हम सब परदेसी हैं यहाँ पे। बिल्कुल। शनला, तो सबसे पहले थैंक यू सो मच आपने मुझे हैविंग मी, एंड आपने इंट्रोडक्शन जो करवाया इज़ वेरी वेरी गुड। और इस मुल्क में मुझे आए हुए तकरीबन 24 साल हो गए हैं। ओह माशाल्लाह। तो जब मैं देख रही थी, बिज़नेस करना चाह रही थी, ओपन कुछ करना चाह रही थी, स्टार्ट करना चाह रही थी। ऑब्वियसली यू आर अब न्यू है, किसी को जानते भी नहीं हो, तो ऐसा कुछ नहीं था, कोई हेल्प नहीं थी, कुछ नेटवर्किंग वाला सिलसिला नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था कि गाइडेंस मिले। तो फिर उसी को लेके फिर मैंने खुद गाइडेंस ढूंढी, खुद सारी चीज़ें स्टार्ट की, तो मैंने कहा व्हाई नॉट दूसरों इसी नॉलेज के ज़रिए दूसरों की भी हेल्प की जाए। बिल्कुल। अच्छा, बिजनेस नेटवर्किंग का ना जो मुझे सबसे पहले एक्सपोजर हुआ था ना, बिकॉज आई केम इन दिस कंट्री अराउंड 24 ईयर्स अगो, सेम टाइम। तो मैंने जहाँ सबसे पहले जॉब शुरू की तो वो क्या होता था कि मॉर्निंग में 5 o'clock आप ब्रेकफास्ट के लिए BNI मीटिंग्स होती थी, बिजनेस नेटवर्क आई इंटरनेशनल। रिमेम्बर दोस, या। सो वहाँ पे बहुत से लोग आते थे डिफरेंट बिजनेसेस से। वो ज़रूरी नहीं होता कि वुमेन हो, मैन हाँ, हो, कोई बिल्कुल भी हो, बिल्कुल। सब अपना अपना बिजनेस लेके आते थे और 4-5 मिनट की एक अपनी स्पीच करते थे, बताते थे अपने बारे में कि मेरी ये कंपनी है, मैं ये करता हूँ। तो लोग एक दूसरे को जानते थे और फिर एक दूसरे को बिजनेस देते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा था। मैंने अपनी लाइफ में वो एक देखा था कि हम उस तरह से, और बड़े लोग जुड़ते थे एक दूसरे से, एक दूसरे को बिजनेस देते थे एक दूसरे से। जैसे अगर मैं स्टेट एजेंट हूँ तो मेरे पास वहाँ से लैंडलॉर्ड्स आ जाते थे। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती थी। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो मुझे होता था अच्छा ये बंदा BNI में आया था, इसने बताया था, एंड वी
like you know we It's got like it a this thing. directory, is like a connection. बिल्कुल Yeah. बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो फिर आपने सोचा कि मुझे अपना स्टार्ट करना चाहिए, तो कैसे, क्या क्या सबसे प्रॉब्लम्स क्या क्या आई? आई थिंक फॉर मी, जब मैंने सबसे पहले जो स्टार्ट किया था, इट वाज बिफोर कोविड। और मेन फोकस उस वक्त मेरा था जो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस होता है, उसके लिए मुझे लेडीज़ को इकट्ठा करना था, कि स्पेशली हमारे लेडीज़ में अवेयरनेस नहीं है। तो उसके लिए फिर हमने आफ्टरनून टी रखी, उसमें सारी लेडीज़ को इन्फॉर्म किया कि हम लोग ये कॉन्सेप्ट है, ये हम कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था कि हम जाके क्या करेंगे, चाय पियेंगे, घर आ जाएंगे, इट वाजंट लाइक दैट। तो फिर मुझे उसमें काफ़ी हर्डल्स आई कि मैं कन्विंस नहीं कर पा रही थी लेडीज़ को कि इसको ना बी अ गुड फॉर यू, इसको ना बी अ नॉलेज, तो आप आएँ। तो उसमें काफ़ी लोगों को कन्विंस करने में और बाकी एजुकेट करने में बहुत टाइम लग जाता है। और ये है कि कोई किसी को सपोर्ट भी नहीं करता इन तरह की सपोर्ट चीज़ों नहीं में। करता। हाँ। और पता है, जब हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं ना, हाँ। तो औरतें कहती हैं कि घर में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, उसमें एक और प्रॉब्लम सुनने एक चले प्रॉब्लम, जाएं। हाँ, तो मतलब वो ये नहीं एक्नॉलेज नहीं सोचती करती। कि मैं हाँ। इसको इन्फॉर्मेशन दूं, खुदा ना खास्ता हो सकता है मुझे कोई ऐसा सिम्टम्स आ रहा हो, तो इस अवेयरनेस से मुझे पता चलेगा। बिल्कुल, या सो आई थिंक लेडीज काफ़ी जो है ना, वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करती हैं एज जी, मच, हमें करना चाहिए। करना चाहिए। जी। तो एक्सपीरियंसेस मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किलें इसी चीज़ में आई हैं। बाकी इवेंट को ऑर्गेनाइज करना और चीज़ें बनाना, वो इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल लोगों की लोगों सपोर्ट को होती है, इकट्ठा करना इकट्ठा और करना। लोगों की सपोर्ट लेना हाँ होता जी। है। तो वुमेन स्पेशली हम एक दूसरे को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करते। हम लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि कहाँ किसी की टांग पुल कर लें, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग एटीट्यूड। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम थोड़ा सा समझ जाए ना कि मेरी ऑडियंस कैन बी योर ऑडियंस कैन बी माई ऑडियंस, सो जस्ट सपोर्ट विदाउट थिंकिंग, विदाउट फीलिंग जेलस, विदाउट थिंकिंग इट्स गोना टेक माई बिजनेस, आई थिंक विल इवन डू मोर बेटर। तो ये More सबसे better. ज़्यादा मुझे मुश्किलें आती हैं। क्योंकि होता क्या है एक्चुअली, शायद हम लोगों के माइंड में शुरू से ये सोच डाल दी जाती है कि वुमेन को इतनी नॉलेज नहीं है, और जो कुछ पता है वो बंदों को पता है। हम ये नहीं कहते कि बंदों को चीज़ें नहीं पता, डेफिनेटली वो ज़्यादा बाहर जाते हैं, दे नो सम टाइम मोर देन अस, लेकिन हमें भी पता होती हैं, हम भी Absolutely. एजुकेटेड होते हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं। और यही जो सोच होती है, उस सोच को जब एक औरत देखती है कि दूसरी औरत कुछ अच्छा करी है, तो उसके माइंड में थोड़ी सी एक बात आती है कि यार मैं तो कर नहीं सकी, शी इज़ डूइंग, बजाय उसके सपोर्ट करने के हम थोड़ी सी जेलसी में आ जाते हैं कि बजाय इंस्पायर होने के इंस्पायर हम होने लोग, के। हाँ, थोड़ी सी जलसी में आ जाते हैं। और मैं इसी चीज़ को चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ, और मुझे लगता है कि मैं काफ़ी हद तक कामयाब भी हो चुकी हूँ, और इसी चीज़ को, इसी थॉट को, इसी सोच को बदलने की कोशिश कर रही हूँ। बिल्कुल, नहीं इंशाल्लाह ज़रूर होगी। तो बताएं फिर, आपने सबसे पहला इवेंट जो था, एक तो ये आपने कहा ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का आपने जी। किया, उसके बाद आपको कब लगा कि ये मेरा एक सक्सेसफुल हुआ है, और मैं मतलब अब ये लाइक इट्स स्प्रेडिंग, पीपल नोइंग मी, और ये सब कुछ अच्छा चल रहा है? फिर उसके बाद मेरा अपना भी बिज़नेस था, तो उसको बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए, नॉलेज स्प्रेड करने के लिए, फिर मैं एक और इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया। वहाँ पे सारे बिजनेसेस को इकट्ठा किया कि आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, तो अपने बिज़नेस को शोकेस कराएं, अपने बिज़नेस को दिखाएं कि मैं क्या प्रोवाइड करती हूँ, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तो उससे मुझे ना बहुत वो अच्छा लगा कि सबको एक तो प्लेटफॉर्म मिला कि उनके बिजनेसेस शोकेस हैं, और जो फीडबैक आई, जो सब कह रहे हैं कि हमें मौका मिला है, हमने कुछ शोकेस किया है, और जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको ज़्यादा नॉलेज मिले कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ट्रीटमेंट करती हूँ और मैं उनको थोड़ी एजुकेट कर रही हूँ कि वाई दिस ट्रीटमेंट इज़ गुड फॉर, तो वो जो फीडबैक और सारी चीज़ें इकट्ठी हुई ना, तो फिर मुझे लगा कि ओके, आई थिंक ये चीज़ें, इसमें मुझे ज़्यादा मेरा दिल करता है, और मुझे इसमें You start enjoying it. I started enjoying it. I Yes, really that's the started thing. enjoying it. And कहाँ से हिट मुझे कहाँ से ज़्यादा हुआ कि फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ हमारी लेडीज़ थी, उनके पास पैशन है, उनके पास स्किल है, लेकिन उन्हें ये नहीं कि मैं इसको क्या करूं, प्लेटफॉर्म नहीं है। प्लेटफॉर्म नहीं है। सो मेरा एक ये भी होता है कि मैं उनकी स्किल या पैशन को टर्न इनटू बिजनेस।
और अगर बिजनेस है भी तो उनको अगर नहीं पता कि वो आगे इसको कैसे लेके चलें, देन आई हेल्प देम टू आई ट्राई spread टू it. स्प्रेड हाउ कैन यू टेक इट फॉरवर्ड। अब इसमें बात ये आ रही थी कि लोग क्या कहेंगे, कम्युनिटी क्या कहेगी, मेरा हस्बैंड क्या बोलेगा। तो उसको चेंज करने के लिए एक जो मेरा इवेंट होता है वो वुमेन बेस होता है, एक जो इवेंट होता है वो मिक्स होता है। वो मिक्स क्यों होता है कि मैं कहती हूँ कि हैव यू इवन स्पोकन टू योर हस्बैंड, हमने उनसे बात भी किया कि यू हैव दिस आइडिया, यू वांट टू डू अ बिजनेस। और मिक्स करने का मतलब यह कि जब वो अपनी बीवियों को या बहनों को या सबको देखते हैं तो दे विल बी प्राउड, सो दे विल थिंक यू नो शी इज मेकिंग अ डिफरेंस। और फिर उनको इंकरेज भी मिलती है हम लोगों को कि जब कोई आपके लिए खुश होता है, सपोर्ट करता है। तो ये चीज़ें जब डिफरेंस मेकिंग शुरू हो गई, मैंने खुद अपनी आंखों से ये डिफरेंस होते देखा है, तो देन आई वाज स्टार्टिंग इवन मोर एंजॉयिंग आई एम गोना मेक इट इनटू लाइक अ सो दैट्स या। अच्छा, मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर Of करूं course. आपके इवेंट का। तो मैं सबसे पहले जो किसी इवेंट में गई थी वो आपका इवेंट था। अच्छा, ओह आई वॉज नॉट लाइक कंफर्टेबल टू गो एनी इवेंट्स, क्योंकि आई थिंक मुझे लगता था कि दिस इज़ नॉट फॉर मी। ठीक है। और शायद मुझे ये भी नहीं पता था कि इस तरह के इवेंट्स में यू गेट मोर नॉलेज अबाउट अदर पीपल, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड माय पॉडकास्टिंग, ऑब्वियसली आपको घर में बैठ के लोग नहीं मिलते, ऑफ कोर्स यू ठीक हैव है? टू नेटवर्क। आपको नेटवर्क करना पड़ता है, आपको लोग ढूंढने पड़ते हैं। मुझे घर बैठे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मुझे ये होता था कि मैं लोगों को कांटेक्ट कैसे करूं, लोग कैसे मेरे पॉडकास्ट पे आएंगे एंड दे विल टेल अबाउट देम। तो सबसे पहले लोगों को पता ही नहीं होता था कि व्हाट इज पॉडकास्टिंग। Yeah, ठीक है, इट्स बीन अ ईयर नाउ आई एम डूइंग दिस। absolutely. So when I came to your event and I noticed कि people know me there, people recognize me there. Yeah. That was the big thing for me कि Yeah. लोग मुझे जानते, क्योंकि मैं हमेशा कैमरे के पीछे रही हूँ। मैंने कभी निकल के लोगों में जाके इस तरह से नहीं देखा। Yeah. तो वहाँ पे बहुत से लोगों ने मुझे पहचाना और मुझे कहा कि हम आपकी वीडियोस देखते हैं, हम आपको फॉलो करते हैं, एंड दैट वाज अ बिग थिंग फॉर मी। एंड वहाँ से मुझे कनेक्शंस मिले, वहाँ से मुझे बीनिश मिली जिनसे मैंने पोस्टनेटल डिप्रेशन पे बात की। वहाँ से मुझे सबा मिली जो कि अभी लाइनअप हैं। इसके अलावा और मुझे बहुत लोग जो थे वो वहाँ से मिले, आप भी मिली जी। तो यही तो मैं कर रही हूँ, जी, यही तो बिल्कुल। मेरा है कि देखिए बिजनेस, एवरीबडी कैन डू अ बिजनेस, लेकिन बिजनेस इज यू, जी, योर प्रेजेंस, हाउ यू टॉक टू पीपल, हाउ यू मीट पीपल। बिल्कुल अगर वही नहीं पता लगेगा तो देन बिजनेस कांट रन इटसेल्फ। बिल्कुल बिल्कुल। सो जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं कह सकती हूँ कि जितने भी दो छोटे से मैंने इवेंट्स करवाए ना, अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन ऑलवेज बीन इम्पैक्ट टुवर्ड्स एवरीबडी हु इज इन्वॉल्व्ड। और मेरा यही होता है कि मैं सबको उतना ही इन्वॉल्व करूँ जितनी मैं खुद इन्वॉल्व हूँ। सो सबको साथ लेके चलें, सबके पास कोई ना कोई स्किल है, सबके पास कोई ना कोई कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट है, कुछ हो। हाँ, so that's why you know it's just spreads beautifully, so that जी, yeah. so that's why I share my experience as well. तो माशाल्लाह इतने सालों से इट्स गोइंग वेरी वेल, और आप इस तरह की मीटअप्स करती हैं, आप इस तरह की इवेंट्स करती हैं, लोग बहुत से आपके साथ जुड़ते हैं। जैसे मैंने अपना एक्सपीरियंस भी आपको बताया। तो अब आगे क्या क्या प्लान है, इस साल में कौन कौन से इवेंट होने वाले हैं? इस साल में सबसे पहले तो नेक्स्ट मंथ मई में हमारा वुमेन वेलनेस इवेंट होने वाला है। Oh, that's good, माशाल्लाह। हाँ जी, हम उसको आहिस्ता आहिस्ता प्रमोट भी कर रहे हैं। तो उसमें इस साल वो थोड़ा हट गया। पिछले साल हमने मोर फोकस किया था हेल्थ पे, डॉक्टर्स और फिजिशियंस और जो अटेंड किया था। तो इस साल हम मोर फोकस कर रहे हैं पर्सनल ब्रांडिंग पे जी, और वुमेन पे और टीनेजर्स पे भी, हमारी यंग वुमेन जो आ रही हैं। बिल्कुल। तो वो मुझे इंस्पायर हुआ अपनी बेटियों से। वो कहती हैं कि मामा वी वांट टू डू समथिंग, वी वांट टू यूज सम स्किल अपार्ट फ्रॉम स्टडीज, देयर इज नो हेल्प, देयर इज नो नथिंग, देयर वी डोंट नो हाउ टू स्टार्ट। तो उनको लेके भी फोकस हो रहा है और मोस्टली इज पर्सनल डेवलपमेंट। तो उसमें हमारी वर्कशॉप है, स्किन केयर वर्कशॉप है, मेकअप वर्कशॉप है, थोड़ा सा सोशल मीडिया पे टच होगा, आप कैसे खुद को प्रेजेंस कर सकते हो, और थोड़ा सा ये होगा कि कैसे आपको बिजनेस में आ सकते हैं, स्पीकर्स हैं,
लंच है, इट्स इन अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सेटिंग, बहुत अच्छा होटल है. सो दिस इज द कमिंग अप दैट्स वेरी एंड एक्साइटिंग. आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई फिर तो मैं भी जरूर आऊंगी. ऑफ कोर्स आप तो पहले एब्सोल्युटली. जी. तो दैट्स रियली गुड, क्योंकि इस पे भी बात होनी चाहिए. क्योंकि अब मैं देखती हूँ, जो चीज़ मुझे थोड़ी सी अनॉय करती है, वो ये होती है कि हम जब भी किसी भी इवेंट पे जाते हैं, वहाँ पे ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा औरतें सिर्फ और सिर्फ तस्वीरें खींच रही होती हैं. उनका Yes. फोकस सिर्फ ये होता है कि मैं कैसी लग रही हूँ. दैट्स इट. दे डोंट नो अबाउट कि हम किस फंक्शन पे आए हैं, एब्सोल्युटली. इसका मोटो क्या है, कौन किसके बारे में क्या, मतलब जो एक गेस्ट स्पीकर आए हैं वो क्या बात कर रहे हैं, वो क्या इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, हम वो इन्फॉर्मेशन ले लें, शायद हमारे किसी काम की हो. एब्सोल्युटली. दे आर जस्ट टेकिंग देयर पिक्चर्स एंड दैट्स इट. और वो चीज़ मुझे बड़ी अनॉय करती है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक पिक्चर के लिए यहाँ पे हैं, सो दिस इज नॉट फॉर यू. आप प्लीज थोड़ा सा जो है फोकस, हाँ, आप शायद आप इससे कुछ सीख जाएं, सीख जाएं. शायद आप इसको कुछ इसमें कुछ किसी चीज में या खुद को डेवलप कर लें, या अपनी जनरेशन बच्चों को या दोस्त को या किसी की हेल्प कर सकें. क्योंकि जिंदगी सेल्फियों से निकल के भी है. प्लीज प्लीज आप और भी बहुत कुछ कर सकती हैं. नथिंग रॉन्ग विथ टेकिंग अ सेल्फी, ऑफ कोर्स. हाँ जी, लेकिन वो आप देखें, एक सेल्फी में भी वैसी लगेंगी, आप 100 सेल्फियों में भी वैसी लगेंगी. लेकिन जहाँ पे आप आई हैं, हाँ जी, हैव अ बी प्रेजेंट. बिल्कुल बिल्कुल. एंड यू नो हैव अ नॉलेज, हैव अ अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट प्लीज जी. ये आज मेरी आपकी पॉडकास्ट पे प्लेज है. इनके जो ऑडियंस हैं वो मेरे ऑडियंस बन जाएंगे, मेरे इनके बन जाएंगे. अब बिल्कुल. इनका डिफरेंट है बिजनेस, मेरा डिफरेंट है बिजनेस. हम किसी का कुछ नहीं ले रहे. वी आर हेल्पिंग टू गो इवन मोर वाइडर in a better way. और अल्लाह ताला ने जिसका रिस्क जहाँ पे जितना लिख दिया है, वो उसको मिलना ही है. And we कोई should ले believe नहीं that. सकता. We should believe that. और हम एक दूसरे को मैंने देखा है, हम ख़वातीन में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि अगर कहीं मैं दिखी हूँ तो सिर्फ मैं ही दिखूँ, मैं किसी और को पकड़ के ला के ना दिखाऊँ. इट्स ओनली मी, नो वन एल्स. डोंट डू दैट. आप जो हैं वो आप रहेंगी, किसी और के आने से आप ओवरशैडो नहीं होंगी. और आप उनको आगे लेके आए जो आपको लगता है. मेरा ये मिशन है कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा बंदा है जो खुद को थोड़ा सा डिफरेंट करना चाह रहा है, वो खुद को आगे लेके आना चाह रहा है, जहाँ आप ऑलरेडी माशाल्लाह हैं, अगर आपसे कुछ 10% भी उसकी हेल्प कर सकते हैं उसको आगे लेके जाए, तो प्लीज़ जो बिल्कुल करें. और देखिए कि अल्लाह ताला ने किसी का रिस्क आपके थ्रू लिखा हुआ है. Absolutely. और अगर आपको अल्लाह ताला ने वसीला बनाया है तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात कि आपको बैठे बैठे नेकियां मिल रही हैं. Absolutely. कि आप किसी मतलब आप वसीला बने. और कभी भी इस प्राउडनेस में मत आए कि ये मैं कर रहा हूँ. हमेशा ये सोचें कि अल्लाह ताला ने आपको वसीला बनाया है, करने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है. Absolutely. इस पे बिलीव रखें तो आपकी गर्दन में सरिया कभी नहीं आएगा. आप कहते हैं ना कि फल हमेशा झुके हुए दरख्त को लगता है. जो सीधा खड़े होते हैं वो सरों के दरख्त होते हैं और उनको कुछ नहीं लगता. बहुत अच्छी बात की. और वो छांव भी नहीं देते. बहुत अच्छी बात की आपने. तो आप इस चीज़ पे प्लीज़ ट्रस्ट रखें कि जो आपकी किस्मत में है वो आपको मिलना है, कोई छीन नहीं सकता. अगर आपको लगता है कि किसी की वजह से मेरा कुछ हो गया, तो ये सोचें कि शायद अल्लाह ताला ने आपको बड़े नुकसान से बचा लिया. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने, और मैं इस पे बिलीव भी करती हूँ. बिल्कुल बिल्कुल. तो अच्छा, ये तो हो गया हमारा अभी आपका जो नेक्स्ट आने वाला है. और अल्लाह करे इंशाल्लाह इसमें बहुत बहुत अल्लाह ताला बरकत डाले और उससे बहुत से लोगों के रास्ते और ज़्यादा खुलें. आमीन. इसके लिए हम लोग स्पॉन्सर्स भी ले रहे हैं, कोलैबोरेशंस भी ले रहे हैं. 18 मई को है, और एज अ गेस्ट भी आप आना चाह रही हैं तो यू कैन गेट इन टच. जी बिल्कुल. और अगर आप कोलैबोरेशन करना चाहते हैं तो आप आसमा से कांटेक्ट कर सकते हैं. आप स्पॉन्सर करना चाहते हैं, आप आसमा से कांटेक्ट कर सकते हैं. आप अगर गेस्ट मुझे बुलाना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. इट्स जस्ट अ जोक. मैं फिर भी आऊंगी, आप फिक्र ना करें. मेरी कुछ मजेदार सी बातें वहां पे आएंगी, आप लोग भी देखिएगा. बिल्कुल इंशाल्लाह. तो अभी के लिए हम लोग इजाजत चाहते हैं और इंशाल्लाह
ये दुआ है कि जो भी ख़वातीन कुछ अच्छा अपनी लाइफ में करना चाहती हैं और अपने बिज़नेस को प्रमोट करना चाहती हैं, वो ज़रूर करें। किसी की हेल्प लेना चाहती हैं ज़रूर लें, लेकिन सब कुछ एक अच्छे वे में, एक ऑर्गेनिक वे में और ईमानदारी से। तो अल्लाह ताला ज़रूर आपकी हेल्प करेगा और आपकी फैमिली आपके साथ हमेशा खड़ी होगी, क्योंकि जैसे कहते हैं कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, इसी तरह से एक कामयाब औरत के पीछे उसका भाई, उसका बाप, उसका हस्बैंड, उसका बेटा खड़े होते हैं, ज़रूर खड़े होते हैं। और इसी के साथ हम इजाज़त लेंगे। और आसमा, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतनी दूर से आई। अच्छा, मैं अपने बहुत से गेस्ट के लिए कहती हूँ कि आप इतनी दूर से आई, वो वाकई दूर से आई होती हैं। मतलब मैं जहाँ रहती हूँ सब गेस्ट बहुत दूर से आते हैं। इट वाज वर्थ इट। मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ मिलके बात करके, इतना मज़ा भी आया मुझे। और जब इतना मज़ा आ रहा होता है तो फिर दूर और नज़दीक का कोई नहीं मतलब होता। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एज वेल। आपका भी शुक्रिया आने का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इसी तरह किसी और नई गेस्ट के साथ मैं दोबारा से आऊँगी। तो अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।